हेलो साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल और मंगल होंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे गुरुजी का जीवन परिचय। ठीक है, आज हम शुरू से समझेंगे कि गुरुजी का जन्म कहाँ पे हुआ था, गुरुजी के विचार कैसे थे और गुरुजी ने आगे आगे कैसे कदम बढ़ाया, कैसे उन्होंने अपनी यात्रा को किया और कैसे उन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन इतिहास की, तो गुरुजी हमारे ज्ञान, कठिन तपस्या, राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार का एक अद्भुत संगम है। उन्हें एक महान मनीषी, आध्यात्मिक वैज्ञानिक और अखिल विश्व गायत्री परिवार का संस्थापक माना जाता है। अगर हम बात करें तो उनके जीवन का विस्तृत इतिहास निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरणों में समझा जा सकता है। तो अलग अलग चरणों में हम उनके जीवन के इतिहास के बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला हमारा जो चरण है वो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो अगर हम बात करें गुरुजी के जन्म की, तो उनका जन्म 20 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में हुआ था। ठीक है, तो आगरा ज़िले में एक गांव है आपका आवल खेड़ा गांव, जहां पर गुरुजी का जन्म 20 सितंबर 1911 को हुआ था। एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में ही उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रूप किशोर शर्मा और माता का नाम दान कुंवरी देवी था। ठीक है, अगर हम आध्यात्मिक झुकाव की बात करें तो बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म और समाज सेवा की ओर था। मात्र 8 वर्ष की आयु में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण कराया और गायत्री मंत्र की दीक्षा की थी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण कराया और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। तो गुरु जी के जो गुरु थे वो आपके मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, चलिए अब हम अगला चरण देखते हैं। अगले चरण में हम देखेंगे गुरु दर्शन और महापुरुष चरण, कठिन तपस्या। तो दिव्य मार्गदर्शन उनको कैसे मिला। तो जब वे 15 वर्ष के थे, वर्ष 1926 की बात है, तब उनके पूजा कक्ष में उनके गुरु स्वामी सर्वेश्वर नाथ जी थे। ठीक है, जो हिमालय के एक महान योगी थे। उन्हें प्रकाश पुंज के रूप में दर्शन दिए, उनको प्रकाश पुंज के रूप में दर्शन दिया था स्वामी सर्वेश्वर नाथ जी ने। ठीक है, अब हम बात करें 24 वर्षों की साधना की। गुरु जी ने 24 वर्षों की साधना की थी। गुरु के आदेश पर उन्होंने अखंड दीपक की उपस्थिति में लगातार 24 वर्षों तक हर साल 24 लाख गायत्री मंत्रों के 24 महापुरुष चरण किए। इस पूरी अवधि के दौरान वे केवल जौ की रोटी और छाछ पर जीवित रहे। मतलब वो केवल जौ की रोटी और छाछ लेकर के ही जीवित थे और कुछ नहीं खाते थे। और गुरुजी 24 वर्षों तक 24 लाख गायत्री मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया। ठीक है, जिसे चंद्रायण व्रत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला चरण देखते हैं। अगले चरण में गुरुजी ने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। श्री राम शर्मा जी यानी हमारे गुरुजी केवल एक संत नहीं थे बल्कि एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनका नाम मंत पड़ा था। ठीक है, वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था उन्होंने, गांधी जी के कहने पे। ठीक है, वे अपनी धुन के पक्के थे, इसलिए साथी सेनानी उन्हें मंत जी कहते थे। ठीक है, तो गुरुजी का मंत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे अपनी धुन के पक्के थे। अब जेल यात्रा की बात करें तो नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे 3 बार जेल जा चुके थे। ठीक है, आसनसोल जेल में उनकी मुलाकात मदन मोहन मालवीय जी, रफ़ी अहमद किदवई और स्वरूप रानी नेहरू जैसे बड़े नेताओं से हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम अगला चरण देखते हैं, जिसमें उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की और एक विचारों की क्रांति लाई। ठीक है, तो शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना उन्होंने की। उन्होंने समाज में नैतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए 1971 यानी 1971 में हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। आज यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन और लोक कल्याण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आपको पता ही होगा कि शांति कुंज कितना बड़ा है। वहाँ पर सबको बिना शुल्क के लिए रहने की व्यवस्था दी जाती है और सुबह और शाम दोनों टाइम खाने की भी व्यवस्था निःशुल्क दी जाती है। ठीक है, अखिल विश्व गायत्री परिवार बना
ठीक है। उन्होंने जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया और करोड़ों लोगों को इस अभियान से जोड़ा। अगर हम आगे बात करें तो ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ लाने के लिए 1979 में इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की ताकि अध्यात्म को तार्किक रूप से सिद्ध किया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने 3 काम किया। चलिए आगे हम देखते हैं। अद्वितीय साहित्य साधना, उन्होंने अद्वितीय साहित्य साधना भी की। आचार्य जी ने अपनी लेखनी को युग परिवर्तन का माध्यम बनाया। उन्होंने 4 वेद, 108 उपनिषद और 18 पुराण, ठीक है, 4 वेद, 108 उपनिषद और 18 पुराण और दर्शन ग्रंथों का सरल हिंदी में अनुवाद किया ताकि आम लोग इसे समझ सकें। उन्होंने जीवन के हर पहलू जैसे स्वास्थ्य, परिवार, समाज, अध्यात्म और विज्ञान पर 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। तो गुरुजी ने हमारे 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो उनका महाप्रयाण या समाधि की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं आपको जन्म से लेकर के उनकी समाधि तक की पूरा इतिहास आपको बताऊंगी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ बता सकूं। तो चलिए देखते हैं। अपने जीवन का दिव्य उद्देश्य पूरा करने के बाद 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन, गायत्री जयंती आपकी 2 जून को पड़ती है, तो गायत्री जयंती के दिन उन्होंने हरिद्वार के शांति कुंज में अपनी नश्वर देह त्याग दी, महाप्रयाण किया, ठीक है। भारत सरकार ने समाज में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 1991 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था और ये आपका प्रखर प्रज्ञा और आपका वही है जहाँ पर उन्होंने अपना महाप्रयाण किया या समाधि उनकी गुरुजी की बनी हुई है, ठीक है। ये आपको शांति कुंज में मिलेगा और यहाँ पे जा कर के आप अगर दर्शन करते हैं तो आपको सच में शांति मिलेगी। चलिए मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए ताकि जो भी गुरुजी के बारे में गलत सोचते हैं या जिनको जानकारी नहीं है वो भी जान सके अपने गुरु के बारे में कि हमारे गुरु ने क्या क्या किया था। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।